And welcome to yet another video of Commerce with Ova. In this lecture, we are discussing the new topic which is composition scheme. Okay, basically composition जो स्कीम है वो जीएसटी का जीएसटी चार्ज करने का एक मेथड है. बिकॉज बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं या सप्लायर्स हैं वो लोग कंपोजिशन स्कीम को अडॉप्ट कर सकते हैं इन विच दे फॉलो सम ऑफ दी रूल्स अदर देन जीएसटी. तो एक रहता तो जीएसटी है, निकालना वही है, बट रूल्स थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, वो हम पहले लिख लेते हैं. जिसमें अब इस चैप्टर में जो हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, ये तो बेसिक नॉलेज था चैप्टर के बारे में कि ये एक मेथड है, बट बेसिक पॉइंट ये है कि इस चैप्टर में आपको कंपेयर करना है. ठीक है, आपको दो ऑप्शंस में रहेगी, एक नॉर्मल टैक्स जैसा हम करते हैं और एक कॉम्पोजिशन. दोनों में से आपको डिसीजन देना है कि कौन सा बेटर है. अगर पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम अडॉप्ट करता है तो उसको क्या कम टैक्स देना पड़ेगा या फिर नॉर्मल में कम आ रहा है. गॉट इट. तो उसके हम क्वेश्चंस करेंगे एंड वील डिस्कस दैट, वील गिव द डिसीजन फॉर द सेम. ओके, तो हम रूल्स डिस्कस कर लेते हैं. सबसे फर्स्ट रूल है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट would not be allowed. इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट की छूट नहीं मिलती. सेकंड, ओनली 1% जीएसटी अलाउड. कंपोजिशन स्कीम में 1% जीएसटी लगता है. एंड लास्ट, इफ टैक्स इज इंक्लूडेड, अगर टैक्स इंक्लूडेड है किसमें, अमाउंट में, देन it would not ignored in calculation under composition स्कीम. बेसिकली अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हो कि जो अमाउंट है उसके अंदर जीएसटी, उसके अंदर टैक्स इंक्लूडेड है, तो उसमें हम लोग उसको प्रपोर्शनेट करके नहीं निकालेंगे, डायरेक्टली उसका 1% लेके और जीएसटी पेबल लिख देंगे. गॉट इट. बट नॉर्मल केसेस में क्या होता है, हम उसको प्रपोर्शनेट करते हैं. किससे, जो अमाउंट है उसको इनटू करते हैं जीएसटी के रेट से और डिवाइड करते हैं हम लोग 100 प्लस जीएसटी से, है ना. इस हिसाब से हम लोग जीएसटी फाइंड करते हैं उसका, जितना भी उसका अमाउंट में जीएसटी इंक्लूडेड है. बट कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता. इनपुट टैक्स क्रेडिट की डिबेट नहीं मिलती है और 1% जीएसटी चार्ज होता है ओनली. गॉट इट. हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चंस के अंदर ये पूरा टॉपिक आराम से कवर हो जाएगा. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 1. Okay, question number 1. The following supplies made by supplier agriculture product. Okay. Rice, pulses, groundnut, fenugreek, garlic, grams, fertilizers. Normal rate of GST on taxable goods is 5%. Find out जीएसटी लेवल इन केस ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्टेड. देखो, जो नॉर्मल है, नॉर्मल में कितना 5% उस पर जीएसटी लग रहा है, बट उन्होंने कहा है कि आपको कॉम्पोजिशन स्कीम के अगर उन्होंने ऑप्ट करी है, जो पर्सन है उसने आप कॉम्पोजिशन स्कीम अडॉप्ट कर ली है, तो उस केस में ये कैसे लाइबल होगा. गॉट इट. तो सबसे पहले हम उसके टैक्सेबल वैल्यू निकालेंगे. किसमें, सप्लायर है. सप्लायर का कैसा बनता है फॉर्मेट, याद है, ग्रॉस सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई, दोनों चीज़ों को हम लोग लिखते हैं. जितना अमाउंट टोटल होता है और जितना टैक्सेबल होता है उसको बाहर करते हैं. गॉट इट. ओके, तो इसमें हम लोग कॉम्पोजिशन स्कीम को कर लेते हैं. ये नीचे नोट पढ़ते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. पल्सेस पैक्ड इन मोर देन 25 kg बैग गार्लिक ग्राम आर टैक्स फ्री गुड्स, देयरफॉर रिमेनिंग टैक्सेबल गुड शैल बी टैक्सेबल. जो टैक्सेबल है वही टैक्सेबल रहेगा, जो रिमेनिंग है वो टैक्सेबल नहीं रहेगा. एंड 25 kg pulses packed in more than 25 kgs. Okay.
ओके, पल्सेस की बात हो रही, राइज नहीं, गॉट इट। ओके, सो हम लोग यहाँ पर उसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सो यहाँ पर वही लिस्ट बनानी है हमको, राइस अमाउंटेड 372,000। ये टैक्सेबल होते हैं। क्यों टैक्सेबल है? पैक्ड इन 20 kgs बैग। अब 20 kg बैग में एक आ रहा है, ठीक है, बैग में आ रहा है, पूरा लूज नहीं है। देन सेकंड पल्सेस, पल्स क्या है? एग्जम्प्टेड है। कहाँ तक? अगर 25 किलो से ज़्यादा का बैग है तो हम क्वेश्चन में पढ़ें। अगर 25 kgs तक का बैग है सो देन टैक्सेबल, बट 25 kgs से ज़्यादा का है, देखो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, अब क्वेश्चन लिख देंगे। 30 kg का बैग है, 30 kg का बैग है मीन्स अब ये एग्जम्प्टेड हो गया है, तो एग्जम्प्टेड हो गया है तो सिर्फ ग्रॉस में आएगा 68,000। यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देते हैं exempted if packed more than 25 kg। देखो जो राइस है उसका बैग है 20 kg का, इसका है 30 kg का। उन्होंने क्या कहा है? अगर जो 25 kg से ज़्यादा का बैग है वो एग्जम्प्टेड है, मतलब वो टैक्सेबल नहीं रहेगा फिर, बट जो 25 kg से कम है वो टैक्सेबल है, इसलिए हम लोगों ने राइस को टैक्सेबल रखा है और पल्सेस को एग्जम्प्ट किया है। गॉट इट? ओके, और ये रूल सब जगह फॉलो होता है। देन नेक्स्ट इज ग्राउंड नट। ग्राउंड नट इज बोथ, ग्रॉस तो होता ही है, ग्रॉस में तो सभी लिखना है, बट वो टैक्सेबल भी है। नेक्स्ट इज फेनुग्रीक, इसको हिंदी में मेथी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो टैक्सेबल। आपको सिर्फ देखना है टैक्सेबल क्या है, क्योंकि ग्रॉस सप्लाई में तो सारे ही लिखना है आपको, पूरी लिस्ट ऐसी कैसी उतारना है। गार्लिक इज एग्जम्प्टेड। ग्राम इज ऑल्सो exempted. Fertilizers is not exempted, is taxable. 7,60,000। गॉट इट? ये बन गई लिस्ट पूरी, ग्रॉस में सारे अमाउंट और टैक्सेबल में सिर्फ टैक्सेबल वाले अमाउंट। देन टोटल, ये तो यहीं ख़त्म हो जाता है डबल लाइन। इसका टोटल है 27,45,000 and here 22,42,000। दिस इज आर टैक्सेबल वैल्यू। टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी है? इतनी। इस पर हम जीएसटी कर लेंगे, जीएसटी ऑन कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम के हिसाब से जीएसटी कितना लगेगा? तो टैक्सेबल वैल्यू का 1%। दीज आर जीएसटी पेबल। गॉट? अब ये हमारे लिए एक कॉम्पोजिशन स्कीम को समझने का क्वेश्चन था कि उसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं। नाउ अब हम जो क्वेश्चंस करेंगे दो, उसमें हम लोग कंपेयर करेंगे कि कॉम्पोजिशन स्कीम बेटर है या नॉर्मल टैक्स स्कीम बेटर है, क्योंकि जिसका अमाउंट कम आएगा वो बेटर, क्योंकि हमको तो अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है? जीएसटी कम पे करना, ज़्यादा हमको तो टैक्स बचाना है ना। टैक्स पढ़ते क्यों है? टैक्स बचाने के लिए, ताकि आपको पता रहे कि कितने एग्जम्पशन हैं, कितने रिडम्पशंस हैं। गॉट इट? सो फॉर दैट वी आर गोइंग विथ क्वेश्चन नंबर 3। सो लेट्स वॉच इट। क्वेश्चन नंबर 3, देखो इसके पहले कुछ बातें हम फिर से याद करते हैं। क्या कि कॉम्पोजिशन स्कीम अडॉप्ट करने पर हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट की छूट नहीं मिलती, अगर इंक्लूडिंग हो जीएसटी तो हम लोग उसको इग्नोर करते हैं। बट जब हम नॉर्मल स्कीम से इसी क्वेश्चन को करेंगे तो उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट की आपको छूट मिलेगी। ओके, और अगर और कुछ चीज़ होगी तो इसमें
ऐड होगी। बट अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हम लोग सबसे पहले जीएसटी किस पे कैलकुलेट करते हैं? टर्नओवर पे। जो भी अमाउंट हमको जीएसटी पेबल होता है वो हम लोग गुड्स परचेज पे ऊपर लिख देते हैं। गॉट इट? ये हम लोग पहले से कर रहे हैं, बट इसको बार बार समझाने की ज़रूरत मेरे को लगता नहीं है। सो नाउ एनुअल टर्नओवर अपना स्वीट मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लायर इज 56 लाख। हमको इसका काम है, इससे जीएसटी निकलेगा। फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्वीट इट परचेज मावा, मैदा, शुगर, घी, पैकिंग बॉक्स एंड अदर मटेरियल एट कॉस्ट रुपीज़ 30 लाख। अब ये हमारा क्या है? ये गुड परचेज का अमाउंट है जीएसटी, जिस पर जीएसटी हम लोग देना पड़ेगा। उसमें से हम लोग फिर इनपुट टैक्स रेट और जीएसटी ऐड करेंगे उसमें। एंड पेज रुपीज़ 3 लैक्स। गॉट इट? तो हमारा 3 लाख मेन अमाउंट है सेपरेटली। ये हमको जीएसटी इतना पे करना है, जिस पे से हम लोग अब स्कीम पे अप्लाई करेंगे कि एग्जैक्टली कितना है। और जो हम लोग जीएसटी कुछ परचेज पे है ये तो 3 लाख रुपए, बट हम लोग उस पर कैलकुलेट करेंगे किससे? नॉर्मल टैक्स से भी और कंपोजिशन स्कीम से भी। अदर एक्सपेंडिचर लाइक वेजेस एंड वर्किंग वर्ड्स ऑपरेटिंग एक्सपेंस 15 लैक्स। ठीक है, इससे हमको कोई पॉइंट नहीं, हमको जीएसटी भी कैलकुलेट करना है। अदर एक्सपेंसेस पे ध्यान नहीं देंगे। इफेक्टिव रेट ऑफ जीएसटी ऑन स्वीट्स इज 12%। 12% का एक है नॉर्मल रेट है। हमको दो केसेस में करना है, इसको दो बार सोल्व करना है। एक बार कॉम्पोजिशन स्कीम में और एक बार नॉर्मल स्कीम में। दोनों में से हम कंपेयर करेंगे किसका अमाउंट कम आता है, जिससे कि हम लोग डिसीजन दे पाएँ। गॉट इट? पूरा क्वेश्चन समझ लिया? अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये इसका फॉर्मेट रहेगा ऐसा: नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 इन केस ऑफ नॉर्मल स्कीम एंड कॉम्पोजिशन स्कीम। तो पहले हम कॉम्पोजिशन स्कीम देख लेते हैं। जीएसटी ऑन गुड्स परचेज कितना लिखा था? 3 लाख। ठीक है, नाउ गुड सप्लाइड जो है, दो बार गुड्स दिया। ओके, गुड सप्लाइड कितना है? 56 लाख, जिस पे कॉम्पोजिशन स्कीम में हमको सिर्फ 1% जीएसटी देना होता है, याद है? 1% जीएसटी। तो 56,000 एंड टोटल जीएसटी पेबल वुड बी 3,56,000। यह आ गया हमारा कॉम्पोजिशन स्कीम का आंसर। हम लोग इसको नॉर्मल स्कीम से करते हैं। तो जीएसटी ऑन परचेज्ड कितना है? सेपरेटली उन्होंने दे रखा है 3 लाख। देन गुड सप्लाइड कितना है? 56 लाख। 12% निकालेंगे। क्यों? क्योंकि नॉर्मल रेट कितना है उसका? नॉर्मल रेट इज़ 12%। 12% जब हमने निकाला, सो वी गेट अमाउंट ऑफ 6,72,000। ये किसका 12% है? 56 लाख का, जिसमें से हमको इनपुट क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट, सॉरी, इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिबेट है। जितना हम पे कर चुके हैं, कितना पे कर दिया है? 3 लाख रुपए, यही वाला। याद रखना, कॉम्पोजिशन स्कीम के क्वेश्चंस में जब भी आप नॉर्मल स्कीम से निकालोगे तो यहाँ पर आपको अमाउंट दिया है ना, इसी को लेस करना है। यही हमारा इनपुट टैक्स, देखो यहाँ लिखा है ना, इतना पे कर चुके हैं गुड्स पे। परचेज जब हमने करा था तो इतना पे कर दिया है, उसके ऊपर हमने और एडिशनली कॉम्पोजिशन स्कीम के अकॉर्डिंग लगाया जीएसटी। तो टोटल कितना होगा? हम लोगों ने जीएसटी निकाला, जीएसटी इतना लगता है, जिसमें से इतना पे कर चुके हैं। यहाँ पे हमने क्या बोला था? यहाँ पर अगर जीएसटी आपने पे कर दिया हो या इंक्लूडिंग भी हो तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना भी अमाउंट है उसका 1% हम दे देंगे, उसके साथ इतना हो जाएगा। बट जब हम नॉर्मल स्कीम से करेंगे तो वो तो हमको रिबेट में शामिल होगा। जितना हम पे कर चुके हैं उतना हमको रिबेट देना ही पड़ेगा, तो हमको तो अच्छा है ना। तो नॉर्मल स्कीम में जब भी लोग अडॉप्ट करते हैं तो जितना वो पे कर चुके हैं परचेस के टाइम पे, उतना हमको रिबेट मिल जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट में। टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी 6,72,000 माइनस 3 लाख रुपीज़ एज अ टैक्स क्रेडिट अमाउंटेड टू 3,72,000। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे
6,72,000 ओनली, यही अमाउंट है ना, क्योंकि इतना जो जीएसटी पे करना है, बस उसमें से रिबेट मिल गया जितना पे कर चुके थे, तो सेम ही अमाउंट आएगा, हमेशा ही सेम आएगा। तो ये हो गया जीएसटी। अब हम लोग को डिसीजन देना है, नॉर्मल स्कीम अडॉप्ट करता है तो उसको 6,72,000 का जीएसटी पे करना पड़ेगा, बट अगर वो कंपोजिशन स्कीम अडॉप्ट करता है तो उसको सिर्फ 3,56,000 का जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो बेटर कौन सा है? कंपोजिशन स्कीम इज बेटर। Composition scheme is better option. Yes. So now move toward next question, question number 5. Okay. Estimated annual turnover of Rupinder Engineering is 94,40,000. The firm shall pay tax 10,80,000 on good purchase. देखो 94 जो है 94,40,000, ये तो हमारा टर्नओवर है और इसके ऊपर ही जीएसटी पे करना होता है। कॉम्पोजिशन स्कीम में तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जितना भी गुड परचेज पे हमने दिया होगा वो दिया होगा, उसमें 1% और हमारे टर्नओवर का ऐड करो और पे कर दो, ये कॉम्पोजिशन स्कीम का लॉजिक है। बट नॉर्मल टैक्स में हम लोग इसको थोड़ा सा डिफरेंशियल तरीके से लेके चलते हैं, इसमें इंक्लूडिंग है जीएसटी। और तो कॉम्पोजिशन स्कीम में इंक्लूडिंग जीएसटी को हम फाइंडिंग करते हैं, वो तो हमारे लिए है, इग्नोर ही है। बट नॉर्मल स्कीम में तो हमको उसको अलग से शो करना पड़ता है कि कितना जीएसटी है। ओके, सो नाउ हम लोग इसमें चेक करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। जीएसटी नॉर्मल रेट का 18% है और हम लोग कॉम्पोजिशन स्कीम में 1% यूज़ करते हैं, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू गुड सप्लाई। अब हमको एक बार कॉम्पोजिशन स्कीम करना है, एक बार नॉर्मल टैक्स से करना है, जो भी हमको एडवाइस देना है यहाँ पे, गिव प्रॉपर एडवाइस। ओके, तो हम प्रॉपर एडवाइस इनको दे देंगे। इंक्लूडिंग जीएसटी है वो हम लोग नॉर्मल रेट में फाइन करेंगे। अभी हमारा काम कॉम्पोजिशन में कितना होता है, इसका 1% और टोटल जीएसटी जो पेड है वो दोनों को ऐड करो, जो आंसर आए आर आंसर। गॉट इट? चलो सेम, सबसे पहले हम कॉम्पोजिशन स्कीम में करते हैं। क्या है? जीएसटी ऑन गुड्स परचेज कितना है? 10 लाख। फिर अब क्योंकि कॉम्पोजिशन स्कीम कर रहे हैं तो जीएसटी ऑन गुड्स सप्लाई, ये क्या है? ये टर्न ओवर है हमारा, कितना है? 94,40,000। इसके ऊपर 1% विच इज़ 94,400, 94,400, और इन दोनों को ऐड करो, जीएसटी पेबल 11,74,400। ये कॉम्पोजिशन स्कीम अगर हम अडॉप्ट करते हैं हमको इतना जीएसटी पे करना होगा। बट इन केस जब हम नॉर्मल स्कीम अडॉप्ट करते हैं तो जीएसटी ऑन गुड्स परचेज, इतना हम लोग पे कर चुके हैं परचेस के टाइम पे। देन जीएसटी ऑन सप्लाई 94,40,000, इसके ऊपर नॉर्मल टैक्स का रेट जो है वो 18% है। अब क्योंकि हम यहाँ लिख देते हैं इंक्लूड, इस अमाउंट में जीएसटी पहले से इंक्लूडेड है, तो हमको जीएसटी कैसे निकलेगा? तो 18% होता है डिवाइडेड बाय 100 प्लस 18, मतलब अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी इनटू रेट ऑफ जीएसटी अपॉन 100 प्लस रेट। ओके, ऐसे करके हमको सेपरेटली इसमें से, इस अमाउंट में से जितना जीएसटी इसमें इंक्लूडेड है वो मिल जाएगा। तो अमाउंट जो आएगा वो जीएसटी रहेगा, दैट इज यस 14,40,000। इतना जीएसटी इसमें इंक्लूडिंग था, जिसमें से हमको रिबेट मिलेगा। किसका? इनपुट टैक्स। कहाँ मिलता है वो? इस क्वेश्चन में जितना हम पे कर चुके हैं वही तो हमारा,
10,80,000। इस अमाउंट में से इतना अमाउंट माइनस विच इज़ 3,60,000। गॉट। इसमें से इतना करा तो इतना बचा हुआ है, इतना जीएसटी पे करना बचा है, इसमें दोनों में ऐड करेंगे ऑफ रुपीज़ 14 लाख। मैंने क्या बोला, इसको यहाँ डालना है और यही हमारा आंसर है, याद रखना। अगर तो गुड परचेस लिखना, जो अमाउंट है वो निकालोगे ना, उसमें से जैसे ही इसको माइनस करोगे तो जो भी अमाउंट इसमें ऐड करोगे यहाँ पे, ये दोनों अमाउंट, तो आपको सेम ये वाला फिगर यहाँ मिल जाएगा, एंड दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। सो ये हमारा टोटल जीएसटी हो गया अंडर नॉर्मल टैक्स स्कीम। अब हमको यहाँ पर कॉम्पोजिशन स्कीम अडॉप्ट करने पर सिर्फ 11,04,400 का जीएसटी देना है, बट नॉर्मल स्कीम में हमें वही देना है 14,40,000 का। तो हमारे लिए बेटर क्या है, composition scheme is better option. Got it? Okay, so for this chapter is over here, and only custom duties left in whole GST part. So stay tuned for completion of course of GST as soon